हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम 9th क्लास से पास होने के बाद 10th क्लास में आ चुके हैं। तो आप सभी को 9th क्लास में पास होने और 10th क्लास में आने की सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, उम्मीद करूँगा आप अपनी पढ़ाई को स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग बना करके चलोगे और हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियो को ध्यान से समझोगे, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा हर जगह अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हूं आपका जाना पहचाना पुराना आशीष सर। तो लेके आया हूं आपके लिए हिंदी की पहली वर्कशीट। और यहाँ पर हमारे पास दो किताबें हैं, जैसे कि 9th क्लास में क्षितिज और कृतिका, है ना। तो क्षितिज में हमारे पास पहला पार्ट है सूरदास के पद। यहाँ पर भी दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक काव्य होता है और एक गद्य होता है। तो काव्य जो सेशन है, जो पार्ट है, उसमें पहली जो कविता है सूरदास के पद। अब इस कविता को समझते हैं। इससे पहले कविता के थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं, ताकि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ आए। ये क्षितिज के 4 पद हैं इसमें, इस कविता में 4 पद हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस कविता में गोपियाँ और कृष्ण, गोपियों और कृष्ण के प्रेम की बात की है ना। तो जितने बच्चे प्रेम को समझते होंगे उनको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कविता में, क्योंकि प्रेम की बात की है। गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और आज कृष्ण अपनी गोकुल को छोड़कर के मथुरा जा रहे हैं कंस को मारने। जैसे कि आपको पता है कि कंस को वो मारने जाते हैं वहाँ पर, और गोपियाँ कहती कि हम आपको नहीं जाने देंगे। वो रास्ते में आ जाती हैं और रास्ता रोक लेती है। कृष्ण कहता है कि भैया देखो, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, कुछ काम करना है मुझे, कंस को समाप्त करना है, तो मैं बहुत जल्दी वापस तुम्हारे पास लौट के आऊँगा। ये वादा कर देते हैं, है ना। और कहते हैं ना कि वादा न तोड़, और वादा तोड़ देते हैं। कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आते हैं, जो कि वो बोल के जाते हैं कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। और क्या करते हैं, एक मैसेंजर को भेजते हैं, यानी कि पोस्टमैन को। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वो लौटते नहीं है, बल्कि उद्धव को, किसको भेजते हैं, उद्धव को, जो कि गोपियों के पास संदेश भेजा। संदेश उद्धव को कि मैं नहीं आऊँगा, और बता देना गोपियों को कि अब कृष्ण नहीं आएगा। कृष्ण ने गोपियों को प्रेम नहीं किया था, वो सिर्फ एक टाइम पास था, है ना। तो अगर आपको ये लगे कि आपके साथ प्रेम करने वाला या वाली टाइम पास कर रहा था, कर रही थी, तो कैसा आपको फील होगा। यहाँ पर सेम वही फीलिंग गोपियों को भी होती है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। उद्धव जो कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो कैसा है, निर्गुण है और योग है। वो उपदेश देने वाले हैं। अब देखो, गोपियों को उपदेश कहाँ समझ में आए, वो तो प्रेम को जानती हैं, वो सिर्फ प्रेम की बातें करती हैं, प्रेम की बातें सुनना चाहती हैं, कृष्ण को पाना चाहती हैं। इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश निर्गुण और योग वाला समझ नहीं आया, और उनकी जो विरह थी, यानी कि वियोग था कृष्ण का, वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। गोपियाँ ज्ञान के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियों को ज्ञान, किताबें, स्कूल, पढ़ाई समझ नहीं आती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें समझ आती हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया था। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क यानी कि बोरिंग, मज़ा नहीं आया, पसंद नहीं आया। पहली बात, क्योंकि वो बोरिंग संदेश था इसलिए पसंद नहीं आया, और दूसरा वो कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम समझ में आया था।
देखो जो चैप्टर आपको समझ नहीं आता, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, साइंस हो, और जो चैप्टर आपको बोरिंग लगे वो आपको समझ नहीं आता, उसमें आपको मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, इसलिए उन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि वो बोरिंग था, मज़ेदार नहीं था। इसी क्रम में वहाँ एक तब तक भंवरा आ जाता है, जो आपस में गोपियाँ और उद्धव बातें करती हैं, इसी दौरान एक भंवरा आ जाता है और यहीं से ये भ्रमर गीत आरंभ होता है। और उसी भ्रमर को इशारा करते हुए उद्धव को भी गोपियाँ भ्रमर कहती हैं और उस पर ताने मारती हैं, टोंट कमेंट मारने लग जाते हैं। पहले पद में गोपियाँ शिकायत करती हैं कि यदि उद्धव स्वयं कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो वो विरह वेदना को समझ पाते, है ना। तो वो शिकायत करती हैं कृष्ण उद्धव से कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तुम्हें प्रेम क्या समझ में आएगा। प्रेम को समझने के लिए, प्रेमी को समझने के लिए पहले प्रेम करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि उद्धव के पास नहीं है। उद्धव सिर्फ ज्ञान ज्ञान पढ़ाई, जब देखो किताबों की बातें, पढ़ाई की बातें, ज्ञान की बातें, उपदेश की बातें, लेकिन गोपियों को वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो चलिए इसके कुछ सवाल हैं, उन पर विचार करते हैं। पहला सवाल है, श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा? क्यों भेजा भाई? सिंपल सी बात है, अभी ऊपर पढ़ा हमने समझा कि संदेश लेकर, अपना संदेश कृष्ण ने गोपियों को संदेश दिया कि अब कृष्ण नहीं आने वाले हैं, तो ऐसा संदेश उन्होंने गोपियों के पास भेजा उद्धव के जरिए। चलिए दूसरा सवाल है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया, निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, और ये संदेश दिया कि प्रेम बेकार है, कृष्ण ने तुम्हें प्रेम कभी किया ही नहीं था। तो क्लियर है ये संदेश गोपियों को उद्धव का। तीसरा सवाल है, गोपियों को उद्धव का संदेश क्यों पसंद नहीं आया? दो कारण। पहला, वो सिर्फ प्रेम को जानती थी गोपियाँ, और दूसरा वो बोरिंग था, है ना, शुष्क था। तो देखो दो चीज़ें हैं, एक बोरिंग था इसलिए पसंद नहीं आया, दूसरा है कि गोपियाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम को सुनना, प्रेम को जानना, प्रेम को पढ़ना पसंद करती थी, इसलिए उन्हें जो उद्धव का संदेश है वो पसंद नहीं आया। अगला सवाल है, गोपियाँ उद्धव से क्या शिकायत करती हैं? गोपियाँ उद्धव से शिकायत करती हैं कि हमारा प्रेम समझने के लिए पहले तुम्हें प्रेम, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में प्रेम होना चाहिए। तुम कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम को नहीं समझ पाए तो तुम हमारे प्रेम को क्या समझ पाओगे। तो शिकायत करती हैं कि तुम्हें हमारा प्रेम समझने के लिए पहले खुद प्रेम करना होगा और प्रेम को समझना होगा। तो जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया उसके दिल में किसी के लिए प्रेम आ ही नहीं सकता, वो प्रेम की बात कर ही नहीं सकता, वो किसी से प्रेम कभी कर ही नहीं सकता। अगला सवाल है, पद में गोपियाँ किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य करती हैं? तो किसके बहाने करती हैं? भ्रमर के, भंवरे के बहाने। तो बड़ा आसान सा है ये। उम्मीद करूँगा आपको पांचों सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला चैप्टर कैसा एक्सपीरियंस आपको फील, कैसा लगा आपको, ज़रूर कमेंट में। कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने बाकी सभी दोस्तों को। धन्यवाद।